मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। भोपाल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। बातचीत का सिलसिला जरूर शुरू करूँगा और मुझे बोला गया कि किसका हिंदुत्व कितना दमदार, लेकिन मैं सच बताऊं आपसे, दो सच्चे नेता हमारे साथ आज मौजूद हैं। बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन आज दो सच्चे नेता मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला आपसे शुरू करूंगा कि किसका हिंदुत्व। अरे आप लोग जिंदा हैं ना कि कुछ तो बताएं ना, कुछ कैसे जिंदा है या नहीं है। मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं जब तक शो में जब तक थोड़ी बहुत तो आवाज ना आए तो मुझे शो करने में समझ में नहीं आता। आधा घंटा मुझे शायद टाइम है, 24 मिनट दिखा रही है वॉच मुझे, 24 मिनट बातचीत करेंगे। लेकिन यकीन मानिए मैं सच बता रहा हूं आपसे कि कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन मुद्दा जो मुझे लिख के दिया गया है, किसका हिंदुत्व कितना दमदार, ये है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपका हिंदुत्व कैसा है। मुझे तो मालूम है अपना, तो मुझे आप जब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे अपना मालूम है, आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। आपका हिंदुत्व कौन सा है, आपका हिंदुत्व कौन सा है, पहले तो मैं ये जान लूं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जीतू पटवारी जी। हाँ, हिंदुत्व तो सबका एक है और हिंदुत्व मानवीय अवधारणाओं के साथ जीवन के भगवान राम की परिकल्पना का ब्रह्मांड को सब एक दिशा देने वाला हिंदुत्व है। क्या बात है। और जो दुनिया को दिशा देने की बात करे, ब्रह्मांड को दिशा देने की बात करे, वो हिंदुत्व सबका है। वो तेरा और मेरा नहीं हो सकता है। वो न विश्वास का अलग हो सकता है, न जीतू का अलग हो सकता है, न बीजेपी का अलग हो सकता है, न कांग्रेस का अलग हो सकता है। क्या बात। वो हिंदुत्व जो केवल और केवल मानवीयता की धारणाओं को आत्मसात करके आगे बढ़े और मानव के साथ जीव मात्र की सेवा करते हुए एक जीवन शैली को नई दिशा दे, वो हिंदुत्व हम सबका हिंदुत्व है। बस मुझे नहीं पता था आपने विषय को लेकर यहाँ कोई डिबेट रखी है। मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूँ, राजनीतिक आदमियों से राजनीतिक बातें, सरकारी बातें, सरकार की बातें, सरकार में क्यों हटे क्यों बने, ये बातें आएगी, ये मेरा दिमाग था। पर आपने तो मुझे जिस मेरे विषय नहीं था ये, उसमें पूछा, तो हम सबका हिंदुत्व एक है। मैं बोलूं कुछ? मैं तो बस ये पूछ रहा था कि जय श्री राम कहने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे बोलो जय जय सिया राम, एक बार और जय जय सिया राम। पर आप कहो तो हम कहें, ये नहीं होना चाहिए ना। प्रतीक जी, ये तो बहुत अच्छा संकेत है कि अब कांग्रेसी भी जय श्री राम कहने लगे। हमारी जीत तो इसी में है। हम तो चाहते ही ये थे, हम ये कभी नहीं चाहते थे कि हम अकेले कहें। हाँ, हम तो चाहते थे कि जय श्री राम कहो भाई, पर यदि ममता जय श्री राम पर चिढ़ रही है तो उसका भी कहीं ना कहीं भर्त्सना कर दो भाई। हम तो यही कह रहे थे। अब जीतू भाई ने बड़ी साहित्यिक भाषा में बोला, मैं बहुत साहित्यिक भाषा नहीं बोल सकता, पर मेरा यह मानना है कि इस सनातन परंपरा में क्या बात, जिंदगी कैसे जीनी है, क्यों जीनी है, किसके लिए जीनी है, यही सब हिंदुत्व है। और इसीलिए तो हम कहते हैं, क्योंकि अभी तक कांग्रेसी हम पर इस बात का इल्जाम लगाते थे कि हम धर्म की राजनीति करते हैं। हाँ। और हम कहते आए, और हमने ही नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी मीमांसा की है कि जीवन शैली, कैसे जीना, हाउ टू लिव, ये हिंदुत्व है। और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम ये भी है कि आप बंटवारे की पॉलिटिक्स करते हैं। हम, हाँ देखिए, हम बंटवारे की पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करते, पर यह बात जरूर है कि हम स्थायी पॉलिटिक्स करते हैं। हमने राम मंदिर बनने के पहले भी कहा था कि राम मंदिर बनना चाहिए, हम अभी भी कह रहे हैं, और राम मंदिर बनेगा, ये हमारे लिए फक्र की बात होगी। एक चीज। दूसरी चीज, हम अंतर नहीं करते। चुनाव आते हैं तो हम महाकाल के दर्शन करने चले जाएं, ऐसा नहीं होता। हम पहले भी दर्शन करते हैं, बाद में भी करते हैं। और हम इंटरप्ट नहीं करूंगा, पर मुझे बता देना, मुझे बोलना क्या है। इंटरप्ट नहीं कर। मैं दोनों को बता देता हूं, ये माइक सिर्फ दिखावे के लिए मेरे पास है और मैं इसको रखे देता हूं। जहां आपका मन हो वहां बोलिए, और आप दोनों लोग अच्छे मित्र हैं, एक के बाद एक बोलिए। मेरा ये कहना है पूरी बात कहो, विश्वास पूरी बात कहो। देखिए प्रतीक भाई, मुद्दा यही है कि हम कभी भी
कोट के ऊपर जनेऊ पहन के ये स्थापित नहीं करते कि हम हिंदू हैं। बस इतनी प्रार्थना मैं करना चाहता हूं। अब दिल्ली से नेता सारंग आते साहब, हैं और जनेऊ के ऊपर, कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर केवल चुनाव के वक्त महाकाल याद आते हैं, चुनाव के वक्त अयोध्या याद आती है, चुनाव के वक्त गंगा जी याद आती हैं। हम हर समय भगवान को याद करें। बहुत अच्छी बात जीतू ने बहुत अच्छी मीमांसा की। ये मानव जाति के लिए जियो, ये हिंदुत्व है। सारंग साहब, मैं पूछता हूं, मैं आपसे भी पूछता हूं सवाल, मैं जरूर पूछता हूं। आपको भी याद आता, मैं पूछूंगा, मैं आपसे भी पूछूंगा। आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? आपने, मैं भूल गया था कि राजनीतिक हिंदुत्व की भाषा को, भावना को जागना है, जगाना है, बात करना है। ये विश्वास जी से शायद आप किलवाना चाह रहे हैं, पर मैं अनुरोध ये करना चाहता हूँ कि राम से परहेज न तो किसी संसार में किसी जीव को, मानव को नहीं, जीव को नहीं हो सकता है। भगवान राम साक्षात रूप में आज तक सृष्टि में किसने देखा, पर भावना और अंतरात्मा में, आपकी आस्था में एक एक जीव के अंदर बसे हुए भगवान राम। पर दर्द कब है? जब भगवान राम ने हमें कहा राम से किसी को खतरा नहीं है, न रहीम से किसी को खतरा है, इन दोनों की नफरत से सबको खतरा है। इसकी परेशानी है। परेशानी ये थोड़ी है, ये विश्वास जी अभी इंटरप्ट करना हो तो कर लो। नहीं कर सकते हो आप। जीतू भाई नाराज हो रहे हैं, सहिष्णुता की बात कर रहा है। धनुष थोड़ी ना उठा लिया उन्होंने, मैं नाराज नहीं उठाया, माइक उठाया। नाराज नहीं हो रहा। ये जैसे आपने कहा नफरत, आपको नफरत कहा कि जय जय श्री राम से किसी को परहेज तो नहीं है। नहीं, मेरे पिता ने, मेरी माँ ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, हमने सबने, ईश्वर ने, मेरे एक परिवार की बात हो रही है। ऐसे सैकड़ों हिंदुस्तान के परिवार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों परिवार जो हिंदू धर्म की आस्थाओं में या उसके जीवन पद्धति में बने अपने जीवन शैली को नहीं जोड़ते हो, दूसरे धर्म की में जोड़ते हो। उसके बाद भी भगवान राम की शिक्षा दी उन्होंने, वो चाहे किसी धर्म का हो। पर जब से इनको राजनीतिक लाभ हानि उससे राम से दिखने लगी, राम से वोट मिलने लगे, हमने कहा कि हम भगवान राम का मंदिर तब भी बनाएंगे, अब भी बनाएंगे। तुमने कभी नहीं कहा, कभी कहा कि आस्थाओं में कोर्ट का क्या काम। हमने हमेशा कहा कि ये देश का ऐसा मसला है जिसको देश की सर्वोच्च अदालत देख रही है। 1 मिनट इंटरप्ट मत करो। हमने किया था, हमने कहा कि जब भी कोर्ट कहेगी वो होगा, नहीं तो सबके समन्वय से होगा। तब भी कहा था, अब भी कहा था, हुआ तब भी कहा, कोई अंतर नहीं रखा। जीतू भाई, और रही बात रही इस देश की पवित्रता, विश्वास। एक मिनट नहीं, राम मंदिर की बात मैं ये पूछ रहा हूं, पूरी बात सुन दो, आपको पूरा मिलेगा, आपको पूरा अवसर मिलेगा। जब इस देश की खूबसूरती क्या है, जब कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भगवान राम का मंदिर उसी जगह पे स्थापित होगा जहां पे भगवान राम का जन्म हुआ, इस देश में से मुश्किल से एक आध चिन्हित आवाज आई, सबने स्वीकार किया। ये है इस देश की खूबसूरती। ये बुरा लगा इनको, ये बुरा लगा कि अब हमारी रोटियों का क्या होगा, ये सेके कैसे हम, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये बुरा लगा। मेरा ये कहना है, तो मेरा मानना है जो राम का हिंदुत्व है, इनके पास जो भगवान राम का हिंदुत्व है, वो पूरा देश, विश्व, ब्रह्मांड के एक एक मानव जीव का है, एक एक जीव मात्र का है, और वही मेरा राम है, वही विश्वास आपका राम है। पर नफरत मत ढूंढो उसमें। मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूं, जीतू भाई से बड़ी विनम्रता के साथ, ये ताली भी ठोक रहे हैं, कुर्सी भी ठोक रहे हैं। देखो, जिसके पास बोलने का नहीं रहता उसकी स्टाइल यही रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं, कपिल सिब्बल आपके नेता है या नहीं? आप कहेंगे हैं। तो कपिल सिब्बल का ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि राम मंदिर की जो सुनवाई है उसको डिले किया जाए। इसका कोई कांग्रेसी जवाब नहीं दे सकता। क्यों किया? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि राम का मंदिर बने। आपकी यूपीए की सरकार थी जिसने राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र किया, क्योंकि आप चाहते नहीं थे कि राम का सेतु रहे। वो अस्तित्व जो राम का है, जो प्रमाण, मुझे फिर बता देना है कि मुझे कब बोलना है। अरे अब मेरे को बोलने नहीं दे रहा, बोलने नहीं दे रहा। मालूम है, आप बोल नहीं पाओगे ना। ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि राम मेरे हैं। अरे राम, अच्छा ये बताओ क्या प्रतीक करें, भाई, कौन सी चीज करें? प्रतीक भाई, ये नहीं, सारंग साहब ये बताओ, ये कौन सी चीज ये करें कि पता चले कि इनके भी राम है? ये आचरण में उतार लें
ये आचरण में- राम मंदिर का भाई, विरोध करना इन्होंने बंद कर आचरण दें। में ये राम मंदिर करने, ये राम मंदिर बनाने का विरोध करना बंद कर दें। जो आराधक है राम, ये अरे आज जीतू ये भाई, बोलते हैं, जीतू भाई इधर देखिए। नहीं प्रतीक भाई, मैं बोल रहा हूं ना, ये आज खड़े होकर बोल दें कि कपिल सिब्बल ने जो हलफनामा दिया था वो गलत था। ये बोल दें कि सोनिया गांधी ने जो राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र किया था वो गलत था, मैं मान लूंगा। और दूसरी बात, केवल कह देने से नहीं होगा, आत्मसात करना पड़ेगा जीतू भाई। हाँ अभी मैं बताऊंगा, आप फिक्र मत करो, जब मैं चुप हो जाऊं जवाब बोलने लगना, फिक्र क्यों कर रहे हो यार। बात यह है प्रतीक भाई, कह देने से काम नहीं चलेगा। आपके भाई का नाम क्या है? बहन का नाम क्या है बता दो। आपका पूजा। इंटरव्यू ले रहे हैं। बताइए पूजा, आप क्या रोज सुबह खड़े होके ये बोलते हो क्या कि प्रतीक और पूजा भाई बहन? नहीं बोलते। देखिए, जो नहीं होता ना उसको बोलना पड़ता है, जो मानता नहीं है उसको बोलना पड़ता है, उसको कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनना पड़ता है। अरे यदि हिंदुत्व की बात है, हिंदू हो तो ये बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो नहीं बोलता, मैं तो आत्मसात करता हूं। मेरे लिए राजनीति नहीं है। ईमानदारी से सवाल का जवाब दीजिएगा। पूरी ताकत के साथ कह रहा हूं। इन्होंने तो जनेऊ पहन लिया प्रतीक जी, और राम के आराधक शिव के मंदिर में जाके जनेऊ पहन लिया, तो अब भी आपको विश्वास अब नहीं है? कहां है? अब पुशअप क्यों लगा रहे हैं? क्या केरल में कोई मंदिर नहीं है? केरल में कोई मंदिर नहीं है क्या प्रतीक जी? केरल में क्यों नहीं जा रहे मंदिर में? मैं चुनौती दे रहा हूं, मैं चुनौती दे रहा हूं। राहुल गांधी केरल में भी तो मंदिर में जाएं, केरल में भी तो मंदिर में जाएं। यदि मध्य प्रदेश आए थे महाकाल के दर्शन, हम तो बहुत स्वागत करते हैं। चलिए 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार हैं। आप जाओ ना केरल में मंदिर में जाओ, हम मानेंगे। केवल कह देने से काम नहीं चलेगा। ये दुनिया जानती है कि इस देश में कांग्रेस ने हर समय हिंदू का विरोध किया है। आपका हिंदुत्व अवसरवादी हिंदुत्व है, आपका हिंदुत्व चुनावी हिंदुत्व है, आपका हिंदुत्व केवल एंटनी जो आपके बड़े नेता है उनकी रिपोर्ट के बाद उन्होंने कहा कि इस देश से हिंदू छिटक रहा है कांग्रेस से, इसलिए हिंदू धर्म का कहीं ना कहीं ढकोसला करो, इसलिए आपके बड़े नेता मंदिर जाने लगे। एंटनी साहब की रिपोर्ट नहीं आती तो फिर ये आप नहीं जाते। अब आप बोलो। क्या है कि अभी विधानसभा से आ रहा हूँ, अच्छा, वहाँ इनको जवाब देते नहीं बना, जब मैं दे के आया तो शायद वो अवसर यहाँ लेना चाहते हैं। पर मेरा अनुरोध ये है, मैंने पहले शब्द में कहा कि मेरा और विश्वास का हिंदुत्व की जहां तक भावना है, राम की भावना एक है। सुनो अंतर को समझो। मैंने जो कहा कि हम सबका, इस देश का, मानवता का, हर धर्म, किसी भी धर्म से विश्वास रखने वाले पर राम की जीवन पद्धति को जीने वालों का हिंदुत्व एक है, राम एक है। मैंने ये भावना बताई शुरुआत में। और इनने क्या बताई? इनने बताई अवसरवादी हिंदू, इनको कहना क्यों पड़ रहा है, इनको जाना क्यों पड़ रहा है, इनको रहना क्यों पड़ रहा है, ये गाना क्यों पड़ रहा है। ये राजनीतिक नफरत, इस देश को बांटने की कोशिश। हिंदू के नाम पे मेरी पार्टी जीतती रहे, भले मैं देश में महंगाई 7वें आसमान पे कर दूं, हिंदुत्व के नाम पे, राम के नाम पे मेरा सारा जो देश का अर्थव्यवस्था में चौपट क्यों नहीं कर दूं, पर मुझे वोट मिलता रहे। हिंदुत्व के नाम पर यहाँ तक तो ठीक था। बात दरअसल है, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। यहाँ तक तो ठीक था, मंदिर वाली बात तो हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा सबने मान लिया, बिल्कुल खत्म हो गई बात। हमने भी माना, सबने माना, किसी ने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। मेरा उत्तर पूरा फिर नहीं होने दिया। मैं आपको साइकिल की भी टाइम मैं दे दूंगा, 11 मिनट है उसमें दे देगा, हो जाएगा। बात दरअसल इन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही, बोला मैंने आपको बाध्य किया कि आप मंदिर में आएंगे, ये इल्जाम हुआ। नाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड दिस। ये कहना पड़ा। एक ये वो लोग हैं, साहब की रिपोर्ट के बाद, मिनट भाई साहब, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है प्रतीक जी कि एंटनी साहब बोलते हैं। मेरा अनुरोध इतना है ये जिम्मेदारी दी ये गई हमें कि क्या कांग्रेस मजबूर की हालत करेंगे, खराब क्यों है, ये देश के हिंदुस्तान को क्या मजबूर करेंगे। ये लोगों का जन्म ही राम के नाम पे, जन्म ही सन 80 में हुआ। उससे पहले तो भगवान राम को, ईश्वर को, भारतवर्ष को हमेशा भगवान राम पर मिलता रहा, जाता रहा, करते रहे, आस्था का पाठ पढ़ते रहे। हम यदि भगवान राम ये का लोग सहारा वो ले रहे हैं हैं तो ये हमारा कि जो सौभाग्य है। चंदे का फोटो खिंचवा कर सोशल मीडिया पे डालते हैं। हम वो हैं जो मंदिर बनवाते हैं, हमारे सर्वोपरि हैं। ध्यान रखिए, राम आपके आपके पास है, कुछ गा सकते हैं, सम्मान है। मुझे कह रहे हैं कि 2 लाइन में राम पर सुना दूं, तो आपको सुना देता हूं। क्योंकि शांति ओम शांति। तुलसी की रामायण बोले,
रामचरित अपनाओ, तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। धर्म कर्म की मर्यादा में, धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। तो ये तो परिभाषा हो गई हिंदी प्रतीक जी, क्या प्रतीक जी, बात, अभी सर, प्रतीक जी, सर, अभी बात सैल्यूट, चल रही है सर, केरल सैल्यूट, चुनाव की। सर। प्रतीक जी, केरल चुनाव की बात चल रही है। क्या- फिर मैं ये कहाँ कहना चल चाहता रहा है? हूँ, कहा केरल and you are चलिए, wrong. अभी हमारी नहीं, बात- हिंदुत्व की बात है मेरा ना। अनुरोध ये है, हिंदुत्व की बात ये है। एक इंसान- आप एक बात का खुलासा अब कर प्रतीक दो। जी, प्रतीक जी, केरल अब में बता देना अभी कब राहुल बोलना है, या गांधी तो हैं, तू में वो पड़े, केरल का नेता या अपनी जिन्होंने बात कहे। सरे राह गाय अगर का इस मांस तरीके खाने से की तू अपील में की थी, चलती रही तो उस आपकी विषय में टीआरपी घटेगी। उस विषय में राहुल गांधी का और आपका क्या इतना कहना बड़ा है? मंच है, इतने बड़े मंत्री हैं, नहीं, बात नहीं, सुनने की मैं तो जिनमें छोटा क्षमता मंत्री ही नहीं है। मैं छोटा मंत्री हूँ। बात सुनने मैं की ये कह रहा हूँ क्षमता ही कि नहीं है। अरे आप बोल नहीं अरे पा रहे। बात सुनो, आप केरल आपकी के उस बात नेता होगी। को कांग्रेस आप से ऐसे निकालो तू में मैं अगर जिसने पटकेंगे, गाय का मांस खाने की आप अपील की थी। एक राहुल गांधी गाय बोले का ना मांस तो कि किरण गाय का रिजिजू जी ने खाने अरे की बात गाय का- कही थी। अरे आपके भैया, सरकार के मंत्री आप तो हैं, कांग्रेस बड़े आपकी नेता है ना सरकार राहुल के गांधी, मंत्री हैं, जो वो केरल में जाए आसाम और उस का जो आदमी को मुख्यमंत्री निकाले है, वो जो केरल वो में कहता था ये सरे हमें राह मत समझाओ। सरे राह गाय का मांस ये खाने का। विषय नहीं है भैया। प्रतीक जी, मैं इस तरह की बहसों का आदी नहीं हूँ, और ये नेचर से भोपाल के, तो इनको इनमें आनंद आता है। मेरा तो अनुरोध क्या इतना भोपाल वाले है, गलत होते हैं? मेरा अनुरोध इतना है भोपाल वाले कि गलत होते हैं क्या? वो तो मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, जीतू भाई टेलीविजन देखो, का मामला है, बात करो पर यार, मेरा बात अनुरोध करो तो इतना अच्छा है, है। मेरा नाच ना अनुरोध आवे इतना आनंद है टेढ़ा। कि विषय है कि राजनीतिक लाभ के लिए कौन राम और धर्म का उपयोग करता है, और विषय है जीवन को सुखमय, शांतिमय, एक अच्छा सांस्कारिक पारिवारिक वातावरण संसार में मिले, इसके लिए भगवान और राम की कौन इन्होंने आराधना एंटीनेट करता है। रिपोर्ट दो विषय केरल अलग अलग केरल है, एंड बंगाल, पर दो बात कही। एक मिनट, भगवान राम की आड़ में, भगवान बोले ना, राम की आड़ में देखिए, देखो, आप अब इनसे ये तो खेत बात की पूरी बात नहीं कर हुई। रहे हो, ये खलियान पर पूरी- पहुंच रहे हैं। पूरी बात मेरा नहीं ये हो रही। सीधा मामला पूरी है, बात खेत नहीं की हो रही बात है। है, खेत की बात करो ना, भगवान केरल की बात राम करो, की आड़ में बंगाल की बात करो, महंगाई, राम की बहुत बात करो, महंगाई की आप मार। महंगाई पर पहुंच अब रहे की बार हो। मोदी अरे जिसका सरकार, जवाब देना पेट्रोल, उसका तो डीजल दो 100 भाई। के पार। आप अरे बहुत भाई हुई जवाब तो महंगाई दो। की मार। आप जवाब तो अब दो। फिर आप आज जवाब महिला दो ना। दिवस है, आज महिला दिवस है, बहुत महिला- हुआ महिलाओं पे नहीं तो महिला अत्याचार। दिवस है तो अब आप की बोल दो, बार मोदी सरकार, आप महिला दिवस पे बोल दो कि आप 5,000 लव सरकार जिहाद के मंत्री हैं के ये, खिलाफ हो। आप 5,000 बोल दो धर्म बच्चों के स्वतंत्रता साथ विधेयक 11 के महीने साथ में हो। बलात्कार आप बोलो हुए। ट्रिपल तलाक इनकी के साथ सरकार हो। ने उत्तर दिया, आप बोलो बहुत ट्रिपल हुई तलाक के महंगाई खिलाफ की हो। मार। यदि आप ये महिला भी- दिवस मैं मनाना बहुत चाहते हो, महंगाई की मार। दोनों को करता हूँ। मेरा ये कहना है, ये महिला राम के नाम पर अपने प्रतीक भाई, कर्तव्यों से प्रतीक भाई, विमुख होते महिला हुए दिवस लोग में ये बोलते हमें हैं कि हम सिखाएंगे ट्रिपल कि भगवान राम क्या करते तलाक हैं। के खिलाफ हैं। ये बोले ना ताकत के साथ, या ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। मैं चुनौती देता हूं इनको कि ये बोले कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ हैं। ये हम बोले, लोकतंत्र ये के बोले हत्यारों के खिलाफ अरे हैं। आप ट्रिपल जिसने तलाक की बात सरकार करो में भाई। विधायक खरीदे, हम उनके खिलाफ हैं। जिन्होंने लोकतंत्र की ये हत्या दर्द- करके ये दर्द मध्य बोरोलिन प्रदेश का लाइए, मुंह बोरोलिन। कलंकित किया, हम उनके बोरोलिन खिलाफ लाइए, हैं। ये जलन हम है, खिलाफ जलन। है उन लोगों मुझे के, जलन की बदबू आ मैं रही है। उन लोगों के खिलाफ ये- है जिन्होंने पैसे के दम पर लोकतंत्र की हत्या साथ अरे साथ मैं राज्यों आपसे में बोल कर रहा दी। हूं, आप लव मेरे जिहाद के देश का खिलाफ हो या प्रधानमंत्री नहीं? नरेंद्र मोदी, आप लव जिहाद के खिलाफ हो या नहीं? चुना था, अरे 7 जीतू राज्यों भाई, की सरकार आप नरेंद्र महिला मोदी दिवस ने पर गिरा दी। बताओ। पैसों आप के दम महिला पे हम दिवस उनके पर खिलाफ बताओ। हैं। खिलाफ है, बताओ किसके खिलाफ होना है? मैं कुर्सी इधर कर लूं क्या? नहीं। खिलाफ है ना? आप खिलाफ बताओ ना, लव गलत जिहाद के काम खिलाफ हो या नहीं? आप बोलो ट्रिपल के तलाक के मैं खिलाफ हो या महिलाओं नहीं? पर अत्याचार आप बोलो, के हर उस तो आप बोलो, एंगल के खिलाफ आप बोलो, हूं आप बोलो जो होता सरला है और मिश्रा, सही हुआ है। आप बोलो सरला मिश्रा कांड में जो हुआ उसके खिलाफ हो। आप बोलो नैना साहनी के खिलाफ जो हुआ उसके खिलाफ हो। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, ढकोसला करते हो केवल और केवल बात करने के लिए। अरे आज धर्म स्वतंत्रता भोपाल में जो विधेयक पर निर्भया आप बोलो हुआ ना। आपके घर के आप पास में, बोलो उसके ना। खिलाफ हूँ। जब आप मंत्री थे उसके खिलाफ हूँ। मेरे मैं खिलाफ- खिलाफ हूँ। आपकी विधानसभा जवाब में नहीं है। थोड़े दिन पहले एक जीतू भाई बच्ची मानो, को 13 लोगों 6 ने मिनट रेप बचे कर हैं। दिया, आप मंत्री थे, जीतू उसके भाई- खिलाफ हूँ। जीतू भाई इसको आज मत महिला ठोको, दिवस ये है। टूट जाएगा। क्यों आप इतने- जलोटा जी, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? मेरा ये मानना है, आप बोलो ना ट्रिपल तलाक के खिलाफ हो या नहीं? मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, मैं सीधा- मुद्दे पे सीधा- लौटता हूं, मैं आप मुद्दे पे ये लौटता हूं। विषय- इस बात को सुनिए, बोलो ना। सुनिए, मैं मुद्दे पे लौटता हूं। दोनों लोग प्रतीक जी, आप बोल नहीं प्रतीक पा जी, रहे यार। ये जीतू ट्रिपल भाई- तलाक की बहुत जीतू बात भाई, है। आप बहुत ट्रिपल ज्यादा तलाक तैयारी की से बहुत आए। बातें हो रही पर हैं। आप ट्रिपल तलाक थोड़ा की- एक इधर मिनट उधर हो शांत गए। रहो, शांत रहो, आपने पूछा ओके। था। ट्रिपल तलाक को लेकर बहुत बात हो रही है।
ट्रिपल तलाक को लेकर सरकार ने, देश की सरकार ने कोई एजेंडा तैयार किया और लेके आए, उस पर कानून बनाया, कानून पास कर लिया। अल्टीमेटली एक भावना ये थी कि हम महिलाओं पर किसी भी अत्याचार को किसी भी प्रकार की रोक लगे। मान लो देश में कोई भी वो सहयोग, वो प्रयास जो महिलाओं पर अत्याचार पर रोक लगे, मैं मानता हूं कि उसके लिए किसी को परहेज नहीं है, पर उसका राजनीतिक लाभ लेना है मुझे, इसलिए बात करना है। ये दिमाग है इनका, ये टोपी के अंदर के मस्तिष्क के निकले हुए विचार है, ये भावना का विरोध है। आप ये बोलो ये ना, भावना आज का विरोध है भाई। प्रतीक हमें क्या समझा रहे भाई, हो? मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं। आज महिला दिवस है और आज ही विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता विधेयक हमने पारित किया, और वो क्या है कि यदि कोई लव जिहाद करता है जो केवल धर्म परिवर्तन के लिए शादी को उकसाता है, दबाव देता है, उसका हम विरोध करते हैं कानून के दायरे में। ये खड़े क्यों नहीं हुए? कांग्रेस के नेता खड़ा होता ना, महिला सशक्तिकरण की बात है। मतलब विधेयक आया, विधेयक आया, हमारे पक्ष के लोगों ने बोला, उनके पक्ष के लोगों ने आपने पास कर लिया। आप बोलो मतलब ना, आपको कहे कि मैं क्यों नहीं बोला, कल से आप कह दोगे। मैंने कहा चलो भोपाल में बलात्कार हो गए, शिवराज सिंह वहां क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए ये बताओ, आप क्यों गए? शिवराज सिंह जी क्यों नहीं गए? न्यूज़ 18 शिवराज सिंह जी क्यों नहीं गए? आप क्यों गए ये बताओ। मेरा प्रश्न है, जो आप कहोगे वो कहेंगे। जिहाद के खिलाफ ये डिक्टेटरशिप आपकी, हम कहें वो बोलो, हम कहें वो खाओ, हम कहें वो पहनो, हम कहें वैसे रहो। इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी सालों से, सैकड़ों सालों से लड़ती आई है, आगे भी लड़ेंगे, जीते भी ये है और आपको हराएंगे। बात का जवाब दे नहीं रहे। और क्या है आपकी जवाब देने के लिए क्या है? दोनों कोई लोग भी पूछोगे, कुछ भी बात करोगे। अच्छा सुनिए, हम तीनों लोग बंगाल चलते हैं। चलो बहुत देर से। हाँ, मैं जा रहा हूँ भोपाल, मैं कल जा रहा हूँ, मैं कल जा रहा हूँ, मैं कल जा रहा हूँ, मैं कल जा रहा हूँ। अरे सुना, सारे बीजेपी के सारे नेता वहीं जा रहे हैं। नहीं, हम तो जा रहे हैं ना। मैं अभी यूपी से आ रहा था, वहां भी जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? बंगाल जा रहे हैं। अरे भैया मुझे जाने दो, भैया जी को जाने दो। भैया जी नहीं, आपको बुलाएंगे, आपको तो बुलाएंगे, पर देखो जिस प्रदेश में श्री राम के नारे को लेकर विरोध होता है, वहां देशभक्त जाएंगे और उस सरकार को गिराएंगे। ममता बाहर होगी, ममता अब बंगाल में नहीं रहेंगी, उनका बोरिया बिस्तर बनने वाला है। जा रहे इसलिए हम जा रहे हैं। और जो देशभक्त है, बंगाल में इनका कौन पहचाने, कौन जाने क्या है विश्वास सारंग, बंगाल का है, ये का है, बिना काम से ही नैया पार करूंगा, नैया पार करूंगा। कुछ आप इसी में खुश रोक रहे हैं क्या तुम? जीतू भाई आप इसी में खुश रहो। एक बात सिर्फ और सिर्फ इतनी बताना चाहता हूँ, विश्वास जी, आपको दायित्व मिला है मध्य प्रदेश के लोकतंत्र में आपकी सूरी सेवाएं देने का। वहां पे क्या हो रहा है? अभी आपने महिलाओं की बात की, 3 तलाक की बात की, ट्रिपल तलाक की बात की, ये लव जिहाद की बात की। सुनो, आपने कहा कि 9,600 बच्चियों को अपहरण हो गई थी, उनको ये 11 महीने में लेके आए। 17 साल में 50,000 बच्चियों का अपहरण किया। ये इनकी सरकार में वो नहीं करेंगे, पर बंगाल जाएंगे, ये पाप करेंगे यहाँ, और बंगाल में जाकर कलकत्ता में धोएंगे। जीतू महिला वहाँ पर सिर्फ बोलने में परेशानी है। कैसी बात कर रही है? स्वतंत्रता अरे मैं महिलाओं को, जो 50,000 महिलाओं पर अत्याचार आपकी सरकार में, उसके खिलाफ 9,500 और आपने अपना धर्म नहीं निभाया, इसके खिलाफ हूँ। आप अपरिपक्व और एक तरह से मैं क्या बोलूँ आपको। अच्छा, इसके खिलाफ चली जाए, बहस यहाँ आ जाए कि क्या बोलूं, तो समझ लो कहने का मतलब इतना। ताली बजाओ, बजा लो। मैं अनुरोध सिर्फ इतना कर रहा हूँ, मैं अनुरोध इतना कर रहा हूँ। आप प्रतीक जी बताओ, जिस प्रदेश में 50,000 महिलाओं के साथ एक साल में अत्याचार हो, देखिए अमीश भाई, उसके मंत्री को क्या संज्ञा दूं मैं? देखिए अमीश भाई, जीतू भाई देखो, ये इल्जाम नहीं लगना चाहिए भोपाल वालों को, यहाँ आए थे लड़ा के जा रहे हैं, हाथ मिलवा के जा रहा हूँ मैं।